हेलो एवरीवन। क्या धर्म परिवर्तित करना एक अपराध है? यूपी के अंदर लगाई गई है इस पे सेंध। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, न कि एक धर्मनिरपेक्ष कानून। जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर धर्मांतरण विधेयक निषेध अधिनियम 2000 जो 21 है, यानी कि धर्म को परिवर्तित करने पर नियंत्रण या फिर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर अंकुश। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो मार्च 2021 में जो एक कानून पारित किया गया था, जिसे पहले नवंबर 2020 में अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था। जो ये कानून है यह जो है अन्यायिक रूप से जो धर्म का परिवर्तन किया जाता है या फिर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जो है इसको लाया गया था। अर्थात जब कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति हो उसका धर्म दबाव, बल या फिर धोखे, लालच या शादी के माध्यम से बदलवाया गया हो, तो सरकार द्वारा इसे सामाजिक जो सामंजस्य बनाए रखने, धार्मिक परिवर्तन के नाम पर ठगी, लालच या फिर रोकने तथा राज्य में कथित रूप से चल रहा जो नेटवर्क है उस पर अंकुश लगाने की जो दिशा है उसमें आवश्यक जो है वो बताया गया था। लेकिन इसके मुख्य प्रावधान जो हैं वो क्या क्या थे या फिर क्या प्रतिबंधित है? तो जो कानून है जो 3(1) है उसके अंतर्गत प्रतिबंध जो है वो लगता है कि किसी भी व्यक्ति को भ्रम करके यानी कि भ्रमित करके, बलपूर्वक या फिर अनुचित प्रभाव से या फिर उसे लालच देकर या कोई धोखाधड़ी के माध्यम से उसका धर्म जो परिवर्तन है वो नहीं कराया जा सकता। शादी या फिर विवाह सहज संबंध के माध्यम से जो कन्वर्जेंस है यानी कि जो बदलाव किया जाता है उसको भी इस कानून के दायरे में रखा गया है। जो निरोधन एवं सूचना प्रक्रिया है यानी कि जो प्रारंभिक कानून है उसके अंदर धर्म को बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पहले सूचना देना जरूरी था। बाद में संशोधन हुआ 2024 के अंदर, तो जो शिकायतकर्ता हैं उनकी परिधि बढ़ाई गई। अब कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। और विवाह संबंधित जो प्रावधान है यानी कि यदि शादी जो है केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से हुई हो तो वह शादी शून्य घोषित हो सकती है। एवं उसके लिए क्या क्या सजाओं के प्रावधान हैं? तो मूल कानून के अंदर जो सामान्य मामले हैं उनमें 1 से 5 वर्ष जो है वो सजा दी जा सकती है। यदि पीड़ित महिला नाबालिग है, SC/ST हो तो 2 से 10 वर्ष की जेल हो सकती है। जो मास कन्वर्शन है उसमें 3 से 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान किया गया है। 2024 के अंदर संशोधन के बाद दंड और भी कठोर जो हैं वो कर दिए गए। विशेष रूप से यदि शादी जो है जालसाजी से या फिर ट्रैफिकिंग या जो संगठित कन्वर्जेंस है उससे की गई हो तो 20 साल से जो जीवन है जो है यानी कि उसके जो एम्प्रिसमेंट है वहाँ तक उसको सजा दी जा सकती है। यानी कि जो गैर हिरासत जो जमातियाँ हैं वो आधी। तो जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है धर्मांतरण विधेयक की? तो 2019 और 20 में जो लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं उन पर राजनीतिक बहस के बाद अध्यादेश बना था कि कुछ राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात ने भी जो है इसी तरह के कानून पारित किए थे। विरोधियों ने कहा था कि वह व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता और विवाह के जो अधिकार हैं उनमें दखल अंदाजी है। तो जो दंड एवं संशोधन 2024 है उसमें क्या क्या कहा गया था कि जो महिला है या फिर जो नाबालिग है या SC/ST व्यक्ति है उनको धर्म में परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। और जो सामूहिक धर्म परिवर्तन है उनके मामले में 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया। और 2024 में जो संशोधन है उसमें जमानत को नॉन वेलेबल बना दिया गया, यानी कि जो जमानत है ऐसे मामलों में नहीं होगी।
अब कोई भी व्यक्ति न कि केवल पीड़ित शिकायत दर्ज जो है वो करा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पीड़ित ही जो है सिर्फ शिकायत दर्ज कराए, बल्कि कोई भी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। तो इस बात पर जो है वो संवैधानिक पर्सन खड़े हो रहे हैं कि ये जो अधिनियम है सीधे तौर पर भारत का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 25 है उससे जुड़ा हुआ है, जो कि प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने या फिर उसका प्रचार करने या उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 25? यानी कि जो अनुच्छेद 25 है यह किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से किसी भी अधिकार का हिस्सा बनने का जो है वो उसको प्रावधान करता है। कुछ नियमों के तहत वह किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। कानून के मुताबिक धर्म के नाम पर अराजकता जो है वो नहीं फैलाई जा सकती, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, लेकिन उसको फोर्स जो है वो नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद आचरण का अधिकार जो है वो देता है, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान या फिर जो पूजा पद्धति परंपरा है या फिर जो रीति रिवाज हैं उनके अपनी आस्था के जो विचार हैं उनको प्रदर्शन करने का अधिकार भी प्रदान करता है। तो जो क्वेश्चन है यानी कि सवाल यह उठता है कि क्या जो राज्य है उसको यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति का जो धर्म परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है। तो जो अनुच्छेद 21 है अगर उसके तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें कि विवाह या फिर जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार देता है। इसलिए यह देखा जा रहा है कि वह एक कानून किसी विशेष धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण रहा है। तो कई जो याचिका हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि जो ये कानून है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो धर्म निरपेक्षता है उसके सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायालय ने अभी तक जो है इसकी वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो प्रारंभिक टिप्पणी है उनमें कहा है कि कानून का जो दायरा है वो बहुत ही व्यापक है और हस्तक्षेपकारी प्रतीत हो रहा है। तो न्यायालय की क्या क्या टिप्पणियां हैं इसको लेकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना है? ऐसा लगता है कि यह जो कानून है सरकारी दखल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कानून की वैधता पर इस स्तर पर टिप्पणी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह भी कहा है कि ऐसे कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन के समान ही जो है वो प्रतीत होते हैं। तो क्या क्या आलोचनाएं हैं इस विधेयक की? तो व्यक्तिगत विवाह या फिर जो धर्म की स्वतंत्रता है उस पर यह अंकुश लगाता है। अस्पष्ट शब्द जैसे कि लालच या जो प्रलोभन है यानी कि उसके दुरुपयोग को बढ़ाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत देने की अनुमति दुरुपयोग की आशंका को बढ़ाता है। अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके बीच में यह भय का माहौल भी पैदा करता है। तो इसके पक्ष में जो समर्थक हैं उनका क्या कहना है? तो जो कानून है उसका उद्देश्य धोखे से धर्म को रोकना है, यानी कि धर्मांतरण, एक व्यक्ति के दूसरे धर्म में बदलने से उसको रोकना है। दूसरा, इसमें जो महिलाएं हैं वो नाबालिग और दलित की जो सुरक्षा है वो भी होगी। सामाजिक जो सौहार्द है और स्थिरता है वो बने रहने में हेल्प करेगा। और इस न्यूज़ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो ये कानून है इसका उद्देश्य समाज के अंदर शांति का विस्तार करना है, परंतु उसकी जो भाषा है और जो क्रियान्वयन है वह एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। जरूरी यह है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी स्वतंत्रता, समानता और जो धर्मनिरपेक्षता है उसका सम्मान बना रहे और भविष्य में जो न्यायपालिका है इसकी भूमिका इस कानून की दिशा को जो है वो
तय करेगी। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।